वीडियोस वगैरह हम बनाते हैं, हम ट्विटर अकाउंट चलाते हैं और हमारा बिल्कुल मकसद ये नहीं था कि हम इस क्लिप को, इस बयान को सोशल मीडिया पर वायरल करें। अफनान के वालिद साहब हैं, उनका भी कोई भाई बहन नहीं है और इत्तफाकन अफनान की वालदा, उनका भी कोई बहन भाई नहीं है। ये उनके बकौल है, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, ये उनके बकौल है। जारी कर दिया। उसके बाद मुझे भी तनकीद का निशाना बनाया गया कि मैं बच्चे को स्क्रिप्ट दे रहा हूँ। कहते हैं कि मैंने किसी किस्म का कोई स्क्रिप्ट नहीं दिया। जब मैकडोनल्ड्स के करीब वो जो कैमराज हैं, जो वहाँ पे कैमराज नस्ब हैं, जब उनको निकाला जाएगा उनकी वीडियोस को, तो पता चलेगा कि क्या वाकई ये हिरासा कर रहे थे या इसके बरक्स आनी कुछ और है जो बच्चा बयान कर रहा है। अब आने वाले दिन में ये चीज़ें सामने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूँ हारिस भट्टी। अफनान बच्चा जो गाड़ी में सवार था, जिसकी गाड़ी से 6 लोगों की जान गई, सोशल मीडिया पर आगाज़ में तो जब इस बच्चे का वीडियो बयान सामने आया, अब आपको बताऊँगा जिसने वीडियो बयान लिया है, मेरी उनसे बात हुई, उनका क्या मौक़िफ़ था वो आपके आगे मैं रखूँगा। उनके बकौल क्या ये वाकई एक मर्डर था? क्या उनके बकौल ये वीडियो स्क्रिप्टेड थी? ये वीडियो ज़बरदस्ती बनाई गई या इस बच्चे को प्रॉपर पहले बताया गया कि ये तरीक़ाकार है, आपने ऐसे बात करनी है? क्या वाकई इनके बकौल गाड़ी में 4 लोग सवार थे या नहीं? अहम हक़ाइक़ आपके सामने रखने जा रहा हूँ। ये मेरी अपनी राय नहीं, बल्कि मेरी जब उनसे बात हुई तो उनके बकौल मुझे ये बात मालूम हुई। बहरहाल जब इसकी मुकम्मल इन्वेस्टिगेशन होगी तो उसके बाद कुछ सामने आएंगी। जब हादसा हुआ, हादसे के बाद बच्चे का बयान सामने आया कि गाड़ी मेरी तेज़ रफ्तार में गाड़ी थी, लग गई। एक दिन गुजरा, दूसरे दिन मुतासरा फैमिली, जिसमें से एक शख्स बचा जो कि उनका वालिद है, उनका बाप है, वो जब मीडिया पर आए, हाई कोर्ट में गए, जाकर रिक्वेस्ट अपनी वहाँ पर दायर की। बाप के बकौल जब DHA से गुजर रहे थे, ये बच्चा और इसका वालिद, मुबैना वालिद, यानी कि वो कहना चाह रहे कि हमें बाप ही लग रहा था जो हमें हिरासा कर रहा था, यानी कि मेरी बेटियों को जो पहली गाड़ी में थी उनको हिरासा करना था। रोकने पर हुआ, फिर उसने हमें इंतकाम लेने की कोशिश की, फिर गाड़ी हिट की, हमारी जान चलेगी। बहरहाल ये एक वो रुख है जो दोबारा सामने आया, जिस पर मोहसिन नकवी साहब ने नोटिस लिया और उन्होंने दहशत गर्दी की दिफात लगाने का फ़ैसला किया। अब जब चीज़ें सामने आई, जिन्होंने वीडियो बनाई, उनके बकौल कि मुझे किसी किस्म का, मैं कोई स्क्रिप्टेड नहीं था, मैं तो एक अपना मेरी एक ड्यूटी है, मैं इनके वीडियोस वगैरह हम बनाते हैं, हम ट्विटर अकाउंट चलाते हैं और हमारा बिल्कुल मकसद ये नहीं था कि हम इस क्लिप को, इस बयान को सोशल मीडिया पर वायरल करें या मीडिया पर लेकर आएँ। जब हादसा हुआ, मैं इत्तफाकन वहाँ पर गया ऑफिस में, तो ये बच्चा बैठा हुआ था, हमने वीडियो बना ली। वीडियो बनाने के बाद जब हमने अपने पेज पे लगाई तो उसके बाद ये चीज़ें कुछ डिफरेंट सामने आना शुरू हो गई और उनके बकौल वो बच्चा या उसके वालिद साहब, किसी किस्म का कोई असर रसूख नहीं है उनका। हाँ ठीक है, वो उनके जो वालिद साहब हैं, बच्चे के, अफनान के जो वालिद साहब हैं, वो प्रॉपर्टी का काम करते हैं, प्रॉपर्टी का उनका बिज़नेस है और ये अकेला भाई है, ना इसकी कोई बहन ना भाई। और इवन के जो अफनान के वालिद साहब हैं, उनका भी कोई भाई बहन नहीं है और इत्तफाकन अफनान की वालदा, उनका भी कोई बहन भाई नहीं है। ये थी उनकी सारी गुफ्तगू कि जब उनके बकौल कि ये हिट नहीं किया, ये एक हादसा है, उसने हिट नहीं किया या उसने इंतकाम नहीं लिया फेस 7 जहाँ से वो गुजरा था, ये उनके बकौल है, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, ये उनके बकौल है। बहरहाल सोशल मीडिया पर लोगों का जो रद्द-ए-अमल है बिल्कुल मुख्तलिफ है। फिर मैंने जब बात की कि उनके वालिद मोहतरम का ये बयान सामने आना कैसे है, कहते मुझे ये चीज़ ख़ुद समझ नहीं आई कि ये कैसे मुमकिन है। बहरहाल ये काम इन्वेस्टिगेशन पुलिस का करना है। मैंने वीडियो बनाई क्योंकि वीडियो बनाने वाला मैं था उनके बकौल, लेकिन मैंने वहाँ पर जाके किसी किस्म का कोई ज़ोर ज़बरदस्ती बयान नहीं लिया और मेरे माइक तो मेरे पास हमेशा रहता है, क्योंकि मैं सोशल मीडिया भी साथ साथ देखता होता हूँ। सिटी ट्रैफिक पुलिस का जो भी चीज़ें डेवलपमेंट होती है हम अपडेट करते रहते हैं। मैं गया, एक रैंडमली एक वीडियो बनाई और उसको जारी कर दिया। उसके बाद मुझे भी तनकीद का निशाना बनाया गया कि मैं बच्चे को स्क्रिप्ट दे रहा हूँ। कहते हैं कि मैंने किसी किस्म का कोई स्क्रिप्ट नहीं दिया। बहरहाल अब राना मुदस्सिर साहब एडवोकेट साहब हैं जो इस केस को आगे लेकर चल रहे हैं, जो रफ़ाकत साहब के वकील हैं, जो रफ़ाकत साहब इस फैमिली के जो सरबराह हैं, वो इस केस को लेकर चल रहे हैं। ये केस क्या रुख इख्तियार करेगा ये तो आने वाला दिन ही बताएगा कि जो जज साहब हैं उनके रिमार्क्स क्या आएंगे। फ़िलहाल जो मुझे सुनने में आया कि इस बच्चे का जुडिशल रिमांड दे दिया गया है और रिमांड के बाद बच्चे को दोबारा पेश किया जाएगा, तो क्या डेवलपमेंट होगी, क्या पुलिस की इन्वेस्टिगेशन निकलेगी। जब मैकडोनल्ड्स के करीब वो जो कैमराज हैं, जो वहाँ पे कैमराज नस्ब हैं, जब उनको निकाला जाएगा उनकी वीडियोस को, तो पता चलेगा कि क्या वाकई ये हिरासा कर रहे थे या इसके बरक्स कहानी कुछ और है जो बच्चा बयान कर रहा है। अब आने वाले दिन में ये चीज़ें सामने आएंगी। बहरहाल ये मेरा मकसद था आपको बताना कि मेरी उनसे जब गुफ्तगू हुई तो उन्होंने बताया कि मैं एक रैंडम था, मैं किसी किस्म का मैंने बयान कोई स्क्रिप्टेड नहीं लिया। अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए।
अल्लाह हाफिज़।